वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को शिकस्त दे दी। मेजबान टीम ने मतलूबा हदफ 5 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। रोस्टन चेस की शानदार बल्लेबाजी 49 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। शरफैन 45 और कप्तान शाइहूब 32 रन के साथ नुमाया रहे। पाकिस्तान के हसन अली और मोहम्मद नवाज ने 2-2 और अबरार अहमद ने 1 शिकार किया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 171 रन बनाए। हसन नवाज 36 और हुसैन तलत 31 रन बनाकर नुमाया रहे। अब्दुल्ला शफीक 26 और साइम अयूब 23 रन बनाकर आउट हुए। कप्तान मोहम्मद रिजवान 16, सलमान अली आगा 9 और बाबर आजम बगैर कोई स्कोर बनाए पवेलियन लौटे। बारिश के बायस मैच 35 ओवर तक महदूद किया गया था। गिलगित के दनियोर नाले में मिट्टी का तोदा गिरने से मुतादिद अफराद दब गए। मलबे तले दबकर 8 रजाकार जाम भाग, 3 जख्मी। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पुलिस के मुताबिक रसागार सैलाब से मुतासरा वाटर चैनल की बहाली का काम कर रहे थे। कराची के इलाके मंगूपीर में सिक्योरिटी इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन कलदम तंजीम। फितनल खारिज के 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। असलहा बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्दों की शनाख्त अब्दुल वकील और अजमल के नाम से हुई। तर्जुमान CTD के मुताबिक दोनों दहशतगर्द अफगानिस्तान से तरबियत याफ्ता हैं। मुल्जिमान इंतहाई मतलूब दहशतगर्द शरीफुल्लाह के करीबी साथी हैं। गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कला अब्दुल्ला बलोचिस्तान से है। भारत अपने आप को विश्व गिरोह के तौर पर पेश करना चाहता है, लेकिन अमली तौर पर ऐसा कुछ नहीं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका में पाकिस्तानी कम्युनिटी से दबंग खिताब। बोले भारतीय जारियत ने खिते को खतरनाक जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। किसी भी वजह से 2 तरफा तसादुम बहुत बड़ी गलती होगी। पाक भारत जंग रुकवाने पर सदर ट्रंप के इंतहाई मशहूर हैं। पाकिस्तान ने दुश्मन की इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान ने भारत की इम्तियाजी और दोगली पॉलिसियों के खिलाफ कामयाब सिफारती जंग लड़ी। भारत अब भी खिते में अदम। फील्ड मार्शल ने मजीद कहा कि दहशतगर्दों के लिए कोई हमदर्दी नहीं। अफगानिस्तान से कई दहशतगर्द तंजीमें इस्तेहकाम पैदा करने पर वजिद हैं। पाकिस्तान के खिलाफ मुतहरिक हैं। इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान आखिरी फसील है। मकबूजा कश्मीर भारत का कोई अंदरूनी मामला नहीं, बल्कि एक नामुकम्मल बैन अवी एजेंडा है। मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुकम्मल हिमायत करते हैं। अमरीका के साथ मुमकिन तिजारती मुआहदे की बदौलत भारी सरमायाकारी मुतवक्की है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को ब्रेन ग्रीन करार दे दिया। बोले कि हमारी तरक्की और खुशहाली दुनिया भर में बसने वाले पाकिस्तानियों से वाबस्ता है। महज 1.5 माह के वक्फे के बाद मेरा दूसरा दौरा पाक अमरीका ताल्लुकात के हवाले से एक नई जहद की अलामत है। सोशल मीडिया के हवाले से फील्ड मार्शल ने कहा कि आज का सोशल मीडिया एक ताकतवर जरिया बन चुका है, लेकिन मुल्क दुश्मन अनासिर इसे अफरा तफरी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फील्ड मार्शल के दौरान खिताब कुरानी आयात के हवाले भी कहा कि नई नस्ल की सोच, ताल्लुकात और तरजीहात मुख्तलिफ हैं, जिसे समझना वक्त की अहम ज़रूरत है। अब हमारे सामने सवाल ये नहीं कि अगर हम उठेंगे, सवाल ये है कितनी जल्दी और कितनी कुव्वत से हम उठेंगे। सैयद आसिम मुनीर ने गजा में जारी नस्ल कुशी को बदतरीन इंसानी अलमिया करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल ने आला सियासी और अस्करी क़यादत के साथ मुलाकातें की। फील्ड मार्शल CENTCOM कमांडर की रिटायरमेंट की तकरीब में शरीक हुए। जनरल माइकल की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। एडमिरल ब्रेट कोपर ने कमान संभाली। पाक अमरीका अस्करी ताउन के तसलसल पर एतमाद का इजहार किया गया। फील्ड मार्शल चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जेनकिन से भी मिले और पेशा वराना और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। आर्मी चीफ ने जनरल कैंडन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। दोस्त ममालिक के अस्करी सरबराहान से मुलाकातें। पाकिस्तानी नयाद अमरीकी कम्युनिटी से भी मिले। रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद रखने की अपील। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों पर सरमायाकारी के फ़रोग में किरदार अदा करने पर जोर। पाकिस्तानी कम्युनिटी ने मुल्क की तरक्की में ताउन जारी रखने का अज़्म दोहराया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आज़रबाईजान के दरमियान टेलीफोन खिलाफ था। वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप की सालिसी में आर्मेनिया से अमन मुआहदे पर मुबारकबाद दी। 3 दहाइयों पर पुराने तनाज़े को पुरान अंजाम तक पहुँचाने पर सदर इल्हाम अलीयूफ के किरदार की तारीफ। आज़री सदर ने काराबाग के मामले पर आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की दरीना और मुसलसल हिमायत को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा कि आपकी जुर्ममंदाना और मुदब्बिराना क़यादत में खित्ते में बिलाखिर अमन कायम हो गया।
आज़री सदर बोले कि खित्ते में पुरअमन माहौल से पाकिस्तान और वसी एशिया के दरमियान तरक्की और रवाबित बढ़ाने के नए मौके पैदा होंगे। दोनों रहनुमाओं का दो तरफा ताउन के मस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने आज़री सदर को जल्द पाकिस्तान का सरकारी दौरा करने की दावत दे दी। इसराइल का गजा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी सेहूनी मंसूबे की मुखालिफत कर दी। गजा की सूरत हाल इंतहाई खौफनाक। इसराइली कब्जे की कोशिश नाकाबिल कबूल है। ताकत के इस्तेमाल से फौरी रोका जाए। इसराइल की मदद करने वाले अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। मुस्तकिल मंदूम आसिफ इफ्तिखार का खिताब। सिर्फ मुज़म्मत नहीं, अमली इक़दाम की ज़रूरत है। कोई एक्शन ना लिया गया तो तारीख हम सब का हिसाब लेगी। इसराइल किसी कानून को मानता ही नहीं तो अक़वाम मुत्तहिदा में क्यों बैठता है? फ़लस्तीनी मंदूब का सवाल। फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स भेजने का मुतालबा। चीन का इसराइल की जानिब से गजा पर कब्जे की किसी भी कोशिश की मुखालफत का ऐलान। जर्मन चांसलर ने कहा कि सेहूनी काबीना गजा में फ़ौजी तसादुम बढ़ाने का फैसला हैरानकुन है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को तौसी देना गलती करार दे दिया। कौम से मुआफ़ी भी मांग ली। साबिक़ गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आइंदा इस किस्म के फैसले का हिस्सा नहीं बनेंगे और सिविल इदारा हो या मिलिट्री, किसी में तौसी नहीं होनी चाहिए। खदशा है कि मुल्क अनारकी की तरफ जा रहा है। मौजूदा निज़ाम कानूनी और जमहूरी नहीं। निज़ाम ठीक करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। बानी समेत तमाम रहनुमाओं के मुकदमात का फैसला मेरिट पर होना चाहिए। असद कैसर का 24वीं तरमीम पर एक बार फिर कानूनी चाराजोई का इंदिया। बोले कि वकला से इस तरमीम पर मुशावरत करेंगे। एक सवाल के जवाब में कहा कि अपोजिशन लीडर के लिए इनके नाम के हवाले से बातें दुरुस्त नहीं। अपोजिशन रहनुमा असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस गुमराहकुन और हक़ाइक़ के मुनाफी करार। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की PTI पर खुलकर तनकीद। रद्द-ए-अमल में कहा कि मुल्की मईशत से मुतालिक गुमराहकुन बयानात अवाम के हक़ में नहीं। क्या आपको ये काबिल कबूल नहीं? तरसीलात ज़र 38 अरब डॉलर तक पहुँच चुकी। क्या आपको ये भी काबिल कबूल नहीं? करंट अकाउंट सरप्लस 2.1 अरब डॉलर हो गया। महंगाई में कमी आ रही है। बरामदात में इजाफा हो रहा है। स्टॉक मार्केट भी मुसलसल ऊपर जा रही है और मईशत तरक्की कर रही है। मईशत के हवाले से आलमी रेटिंग एजेंसियों ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी में वाज़ेह बेहतरी की है। क्या ये हकीकत भी आपको तस्लीम नहीं? अता तारड़ ने मजीद कहा कि 9 मई को एक साजिश रचाई गई। रियासती इदारों पर हमले हुए। संगीन जुर्म पर कानून के मुताबिक सजाएं सुनाई गई। एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा रहेगा रहेगा। सेनेटर फैसल वावडा का असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर दो टोक जवाब। एक्स पर लिखा, किसी में दम है तो इसको रोक कर दिखाए। पाकिस्तान की तरक्की का ये सफ़र इंशाल्लाह जारी रहेगा। कोटा में सफेजन स्टेशन के करीब ट्रैक पर बारूदी मवाद से धमाका। पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस की 5 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। ट्रेन में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। रेलवे और सिक्योरिटी इदारों की टीमें मौके पर मौजूद। सिक्योरिटी के पेश नज़र मुसाफिरों को वापस कोयटा पहुंचा दिया गया। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन ऑपरेशन शुरू होगा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कहना है, दहशतगर्दों की बुज़लाना कार्रवाइयाँ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकती। बलूचिस्तान में मसाइल हैं लेकिन हालात इतने ख़राब नहीं। हुकूमत मुकम्मल अमन बहाल करवाने में संजीदा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की मटियारी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुज़ाकरात के कायल हैं लेकिन बेगुनाहों का नाहक कत्ल बर्दाश्त नहीं। दहशतगर्दी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान में आइन और कानून नाम की कोई चीज़ बाकी नहीं रही। अवामी नुमाइंदों को बिला वजह नाअहल करके उनके हकूक़ छीने जा रहे हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ अरूज पर, मगर हम पीछे नहीं हटेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का ऐलान। कहते हैं, साबिक़ हुकूमतों की करप्शन को हमारे खिलाफ हथियार बनाया जा रहा है। कोहिस्तान स्कैंडल सूबे का नहीं बल्कि विफाक का मामला है, मगर इल्ज़ाम हम पर डाला जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर सयाहत के फ़रोग़ के लिए एक अहम कदम। लाहौर की पहली टूरिज़म वाहगा हेरिटेज कॉरिडोर की तामीर मुकम्मल। कायदे आज़म इंटरचेंज से वाहगा बॉर्डर तक काम तेज़ी से जारी।
सूबे के तलबा के लिए होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के दूसरे मरहले का ऐलान। होनहार स्कॉलरशिप का पोर्टल एक बार फिर खोल दिया गया। मरीम नवाज का कहना है कि 50,000 तलबा पहले ही अपनी होनहार स्कॉलरशिप से फैज़याब हो रहे हैं। मज़ीद 30,000 होनहार स्कॉलरशिप दिए जाएंगे, जबकि आइंदा इसकी तादाद मज़ीद बढ़ाई जाएगी। आ रही है जश्न की घड़ी, सज रही है हर गली। यौम आज़ादी में सिर्फ 3 दिन बाकी, मुल्क भर में आवाम का जोशो खरोश उरूज पर। बच्चा पार्टी की भरपूर तैयारी, सबसे लाली परचमों, झंडियों और बैजेस की खरीदारी। कराची में जश्न आज़ादी डंकी काट रेस, लाहौर में साइकिल रैली, हैदराबाद के बाग मुस्तफ़ा पार्क लतीफ़ाबाद में ग्रैंड म्यूजिकल शो। मारूफ गुलकार अली जफ़र ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया। आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा, शहरियों ने दिल खोल कर दाद दी। पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाएं, कौमी परचम लहराएं, सब मिलकर क़याम पाकिस्तान और मार्का हक की याद ताज़ा करें। बच्चे फेस पेंटिंग चेहरे पर सजाएं, सब ज़ैनक और कौमी परचम वाली कैप पहनें, टी शर्ट पहनकर तस्वीर बनवाएं या अगली नस्लों के लिए पौधा लगाएं। वतन से मोहब्बत का इजहार करें और कैमरे की आंख से खूबसूरत लम्हात कैद करें। अपनी या बच्चों की तस्वीर GNN के WhatsApp नंबर पर भेजें। आपकी खुशियाँ हम दुनिया भर को दिखाएंगे। नंबर आपकी स्क्रीन पर।